जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एडवोकेट मंजू मेनारिया। आज हम पढ़ेंगे टोर्ट की जो अपनी सीरीज चल रही है उसके सारे छोटे टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन बड़े टॉपिक को देखेंगे। जो बड़े टॉपिक है अपने जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें इन टॉपिकों को पूछा जाता है। अपन उस तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, उनको रीड आउट करेंगे। आज जो अपना टॉपिक है वह है बिना हानि के क्षति। बिना हानि के क्षति अपकृत्य विधि में इस सूत्र का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यही सूत्र अपकृत्य का आधार एवं वाद योग्य है। अपकृत्य विधि का सामान्य सिद्धांत किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन अथवा अतिलंघन वाद योग्य है। जिस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वह व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध नुकसानी अर्थात क्षतिपूर्ति का वाद ला सकता है। जिसके द्वारा अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, चाहे ऐसा उल्लंघन से कोई आर्थिक क्षति हुई हो या नहीं हुई हो, यही बिना हानि की क्षति के सूत्र का सार है। यह सूत्र ऐसे व्यक्ति को नुकसानी का वाद का अधिकार प्रदान करता है जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसमें आर्थिक क्षति होना आवश्यक नहीं है। बिना हानि के क्षति, यह थी अपनी इसका जो अपनी किताबी लैंग्वेज है अपन ने अभी रीड आउट करी, इसको अपन अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अपकृत्य विधि में इस सूत्र का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यह अपकृत्य का आधार है एवं यह वाद योग्य है। अपकृत्य विधि में अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन अथवा अतिलंघन होता है अगर, तो वह व्यक्ति क्षतिपूर्ति का वाद ला सकता है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस व्यक्ति ने उसके अधिकारों का अतिलंघन अथवा उल्लंघन किया है उससे वह क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। इससे चाहे उसको कोई आर्थिक नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ हो। मतलब वह जो जैसे यह जो अपना बिना हानि के क्षति का जो सूत्र है ना, इसमें जैसे मतलब हानि कुछ भी नहीं हुई है मगर उस व्यक्ति के विधिक अधिकारों की क्षति हुई है। इसको जैसे अपन ने पढ़ने से ही समझ में आना चाहिए कि बिना हानि की क्षति पूछ रहा मतलब हानि कुछ नहीं हुई है मगर क्षति हुई है। यानी कि आर्थिक हानि तो उसको कुछ नहीं हुई है मगर क्षति उसकी हुई है विधिक अधिकारों की। यानी कि किसी व्यक्ति के अगर विधिक अधिकारों की उल्लंघन अथवा अतिलंघन होता है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस व्यक्ति ने उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन अथवा अतिलंघन किया है उसके विरुद्ध नुकसानी का वाद ला सकता है, उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। चाहे उसे इस में कोई आर्थिक हानि नहीं हुई हो तब भी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यह उदाहरण है अपना क के उद्यान में क की अनुमति के बिना प्रवेश करता है तथा उस उद्यान में जो जलाशय होता है उसका आनंद उठाता है। इससे क जो ख होता है वह ख के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाता है, क्योंकि ख जो क के उद्यान में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश करता है। इससे उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हुआ है। इससे वो नुकसानी का वाद ला सकता है तथा क्षतिपूर्ति ख से प्राप्त कर सकता है। इससे जो ख ने उसके उद्यान में प्रवेश किया उससे उसके कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, उसने वैसा कोई नुकसान नहीं किया, उसमें तोड़ फोड़ नहीं की, कोई नुकसान नहीं किया उसे जिससे उसकी आर्थिक क्षति हो। मगर क यह कह रहा है कि भाई ये इसने जो मेरी बिना अनुमति के मेरे उद्यान में प्रवेश किया तथा उसने जो मेरे जलाशय का आनंद उठाया तथा उसके बगीचे का जो आनंद उठाया उससे मेरे विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। मुझे मैं इसके विरुद्ध नुकसानी का वाद लाऊंगा या ला रहा हूं या लाता है, जिससे उस व्यक्ति को ख को उसकी नुकसानी की भरपाई या क्षतिपूर्ति उसको देनी ही पड़ेगी। इसको अपन एक केस के माध्यम से भी पढ़ेंगे। एक केस है अपना जो अपन ने शॉर्ट क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था, तभी अपने एक केस अपन ने पढ़ा था एसबी बनाम वाइट 1701 का एक केस है। इसमें क्या होता है कि वादी आइलेश्वरी निगम का निवासी था तथा जो प्रतिवादी होता है वह निर्वाचन अधिकारी था। 1701 में जो संसदीय चुनाव हुए थे उसमें वादी मतदान करने का अधिकारी था, मगर जो निर्वाचन अधिकारी था उसकी गलती के कारण वह वोट नहीं कर पाता है। तो उसे वह व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे विधिक वादी जो होता है
वो न्यायालय में वाद दायर करता है और कहता है कि भाई मेरे विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, मुझे वोट नहीं देने दिया गया, जबकि मैं वोट देने का अधिकारी था, मैं वोट दे सक रहा था, मगर निर्वाचन अधिकारी की जो लापरवाही है उसकी वजह से मैं वोट नहीं दे पाया। तो वह निर्वाचन अधिकारी जो प्रतिवादी होता है वह कहता है कि वोट नहीं दिया, फिर भी जो वादी का प्रत्याशी है वह विजय हुआ, तो उसके कोई नुकसान तो हुआ नहीं, उसके कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है वादी का, तो फिर मैं क्यों क्षतिपूर्ति दूं। तो वह जो वादी होता है वह कहता है कि मेरे विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, क्योंकि मैं वोट देने के योग्य था मगर मुझे वोट नहीं दिया गया, इसलिए मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो इसमें जो अपने होते हैं न्यायाधीश लॉर्ड होल्ड ने यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी ने जो कहा कि भाई इनके कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, फिर मैं क्षतिपूर्ति को उसके केस को खारिज करके वादी के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि वादी के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, इसलिए मतलब इसको जो प्रतिवादी है उसे क्षतिपूर्ति देनी ही पड़ेगी। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के जो लॉर्ड होल्ड है उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के अगर अधिकारों का विधिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, अधिलंघन होता है, तो वह चाहे पेनी भर ही क्यों ना, छोटा से छोटा भी अगर उसके विधिक अधिकारों का नुकसान हुआ है तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है, उसे क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भाई जो प्रतिवादी है उसने वादी को मत देने से वंचित किया, उसे उसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ, इससे वह व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है और प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।